गरीब चिड़िया और सोने का आम का पेड़। टुनटुनी एक गरीब चिड़िया थी। वो बहुत मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रही थी। अब मुझे चलकर किसी दूसरे जंगल में नौकरी ढूंढना होगी। यहाँ तो कोई काम मिलता ही नहीं। टुनटुनी चिड़िया घर छोड़कर वहाँ से निकल पड़ी। रास्ते में उसके पास एक खाने की पोटली और एक मटका था। जब उसे भूख लगती तो वो उस पोटली से खाना खा लेती थी। उड़ते उड़ते वो बहुत थक चुकी थी। आराम करने के लिए एक आम के पेड़ के नीचे जा बैठी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तो अपना घर भी छोड़ दिया, लेकिन आगे का कुछ समझ नहीं आता। टुनटुनी अपने हालात से बहुत परेशान थी। रोते रोते उसके आंसुओं की कुछ बूंदें पेड़ की जड़ों में चली गई। तभी वहाँ पेड़ से आवाज आने लगती है। अरे कोई है जो मुझे पानी पिला सके? टुनटुनी ने हैरान होकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर न आया। तभी उसने अपना मटका उठाया और पास वाली नदी पर चली गई। वहाँ से उसने ताज़ा ठंडा ठंडा पानी भरा और वापस पेड़ के पास आ गई। फिर उसने वो पानी पेड़ की जड़ों में डाल दिया। कुछ देर बाद एक बार फिर से पेड़ से आवाज आती है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इस पेड़ की जड़ों में कुछ बीज रखे हैं, उन बीज को उठा लो, वो तुम्हारे लिए ही हैं। वो जरूरत के वक्त तुम्हें काम आएंगे। जब टुनटुनी चिड़िया ने पेड़ के पीछे झांक कर देखा तो वहाँ तो सचमुच के कुछ बीज रखे थे। टुनटुनी ने उन्हें उठा लिया। अरे आप है कौन और आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं इस पेड़ की जड़ों में ही रहता हूँ। कल कुछ लोगों ने इस पेड़ को काटने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया था। आज तुम्हारे आंसुओं से मुझे होश आया है। सोचा तुमसे पानी मांग लूं और तुमने पानी लाकर मुझे पिला भी दिया। इससे मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में ये बीज दे रहा हूँ। इन बीज को जाकर अपने आंगन में उगा देना। उसके बाद टुनटुनी वो बीज उठाती है और उसे अपने घर के आंगन में ले जाकर लगा देती है। अगले दिन सुबह जब वो सोकर उठती है तो वहाँ तो एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। अरे ये आम का पेड़ इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया? तभी पेड़ से एक आम आके गिरता है और टुनटुनी चिड़िया उसे खाने लगती है। अरे अरे मुझे देखकर यकीन नहीं हो रहा। इस आम की गुठली तो सोने की है। उस पेड़ पर और भी कई छोटे आम लगे हुए थे। अरे क्यों ना मैं इन आम को भी तोड़ लेती हूँ, मेरे पास और भी ज्यादा सोना हो जाएगा। तभी पेड़ से आवाज आई। रुक जाओ टुनटुनी चिड़िया, इतनी जल्दी मत करो। जब पेड़ से आम खुद ब खुद आकर गिरे तभी उठाना, तभी वो तुम्हारे काम आएंगे। इन आम की गुठलियों को बाजार में बेच आना और अपनी जरूरत पूरी कर लेना। जितना तुम पेड़ की देखभाल करोगी उतने ही आम तुम्हें ज्यादा मिलेंगे। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि ये बात किसी और को पता ना चले। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया खेत में चली जाती है। वहाँ काम करने के बाद शाम को जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि 2 आम और गिरे हुए हैं। एक बार फिर से टुनटुनी चिड़िया वो आम खा लेती है और उनकी गुठली निकाल लेती है। अरे ये तो कमाल हो गया। एक आम की गुठली भला सोने की कैसे हो सकती है? टुनटुनी वो सारी आम की गुठलियाँ जमा करती है और उसे बेच देती है। उसे उसकी सोच से भी ज्यादा उसका इनाम मिलता है। दिन गुजरते गए और रातें ढलती गई। अब तो टुनटुनी चिड़िया पहले से बहुत ज्यादा अमीर हो चुकी थी। अब उसे बाहर जाके काम करने की भी जरूरत ना थी। अरे इस भुक्कड़ की तो किस्मत ही खुल गई। ऐसे लगता है जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। वो काला कौवा ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया पर नजर रख के बैठा था। एक दिन वो टुनटुनी चिड़िया के घर आ गया। तब टुनटुनी चिड़िया एक आम उठा रही थी। अरे बहन, क्या बात है, सारे आम खुद ही खाओगी? एक आम जरा हमें भी खिला दो। वो टुनटुनी चिड़िया एक आम कालू कौवे को दे देती है। कालू उस आम को खाने लगता है, लेकिन वो तो एक आम था। एक सादा से आम को देखकर टुनटुनी भी हैरान हो गई कि ये कैसे हो सकता है। आम खाने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से दरख्त के पीछे बैठकर कुछ सोचने लगता है। लगता है टुनटुनी चिड़िया ये आम बेचकर ही अमीर हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है?
कि आम बेचकर ही अमीर हो जाए, वो भी इतनी ज्यादा। जरूर कोई और बात है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। एक बार फिर से वो रात में टुनटुनी चिड़िया के घर घुस आया और आम के पेड़ से आम तोड़ने का सोचने लगा। अभी तो उसने सिर्फ आम के पेड़ को हाथ ही लगाया था कि आम के पेड़ से 2-4 टहनियाँ टूट के कालू कौवे के ऊपर आके गिरती है। अरे बचाओ, कोई बचाओ बचाओ, कोई है। लेकिन अब तो रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, कोई भी कालू कौवे की आवाज सुन न पाया और कालू कौवा वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मीनू चिड़िया उठती है तो देखती है कि आम के पेड़ के नीचे कालू कौवा बेहोश पड़ा है। अरे कालू भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे टुनटुनी चिड़िया, मुझे बचा लो, मैं तो यहाँ सिर्फ एक आम तोड़ने आया था, पर मैंने तो अभी पेड़ को हाथ ही लगाया था कि मैं यहाँ पर इस बुरी हालत में फंस गया हूँ। मुझे इस जाल से निकाल लो टुनी चिड़िया। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया इस पेड़ से कौवे को आजाद करती है, कौवा तो वहाँ 1 मिनट नहीं रुकता और वहाँ से फौरन से उड़ के भाग जाता है। अरे शुक्र है मैं बच गया, वरना पता नहीं ऐसा क्या मंत्र फूंक रखा है कि इस पेड़ ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। एक दिन एक बार फिर से टुनटुनी चिड़िया उसी पेड़ के पास जाती है। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। मैंने कभी सोचा ना था कि मुझे इतनी हसीन जिंदगी मिल सकती है जिसमें मुझे किसी चीज की जरूरत ना होगी। कोई बात नहीं टुनटुनी चिड़िया, लेकिन अब तुम्हें आगे एक बात का ख्याल रखना होगा। तुम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मदद करना और जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना। अब टुनटुनी चिड़िया उस पेड़ की बहुत ज्यादा देखभाल करती और उससे जितने भी फल आते उससे अपने और गरीबों के काम में जरूर इस्तेमाल करती थी और कुछ पैसों से उसने गरीब परिंदों के लिए घर भी बनवा दिए थे।